अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक लेसन नंबर 2 क्लियरिंग इन द स्काई। तो इसके मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन रीड आउट कर रहे थे और आज हम 30 to 45 तक रीड आउट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। व्हाट डिड जेस फादर पिक इन हिज हैंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। जेस के वालिद ने क्या उठाया हुआ था पहाड़ की चोटी पर। जेस फादर पिक अप अ डबल हैंडफुल ऑफ लीफ रूट लोम। जेस के वालिद ने पत्तों मिली मिट्टी की दो मूठें उठाई। स्मेल्ड इट, मुस्कुराया। देन ही लेफ्ट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर। फिर इसने इसको सूंघा और इनको जो है वो उंगलियों के दरमियान जाने दिया। ही सेड दैट इट वाज अ फर्टाइल लैंड। इसने कहा कि ये जरखेज़ ज़मीन है। What did Jess and his mother say about the clearing in the sky? आसमां को छूते हुए इस खेत के बारे में जैस और इसकी माँ ने क्या कहा। जैस एंड हिज मदर सेड, कहा दैट देयर वाज नो नीड टू क्लाइम द माउंटेन टू ग्रो वेजिटेबल। जैस और इसकी वालदा ने कहा कि सब्जियां उगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दीज वेजिटेबल्स कुड बी ग्रोन इन द वैली बिलो। ये सब्जियां नीचे वादी में भी उगाई जा सकती थी। How many rows of tomatoes were growing there and where were the grown? वहाँ टमाटरों की कितनी कतारें उगी थी और वो कहाँ पर उगाई गई थी। A dozen or more rows, एक दर्जन और उससे ज़्यादा rows of tomato were growing, उगाई हुई थी on the lower side of the patch, इस किते के निचले हिस्से में। How many rows of yams were growing there and where were the grown? वहाँ कचालू की कितनी कतारें उगी हुई थी और वहाँ कहाँ पर उगी गई थी। A half dozen rows of yams were growing, एक आध दर्जन कचालू की उगाई हुई थी। Above the rows of potatoes, यानी कि टमाटरों की कतारों के बलाई हिस्से की जानब। How many rows of potatoes were growing there and where were the grown? वहाँ आलू की कितनी कतारें उगी थी और वह कहाँ पर उगाई गई थी। The dozen of potatoes were growing above the rows of yams, कचालू की कतारों के बलाई जानब आलू की 3 दर्जन कतारें उगी हुई थी। Where did Jess and his father sit on the top of the mountain? जैस और उसका वालिद पहाड़ की चोटी पर कहाँ बैठे। Jess' father sat on a big oak stump and Jess sat on a small black gum stump near him. जैस का वालिद एक बड़े शाहबलूत के तने पर बैठ गया और जैस इसके करीब एक छोटे स्याह गूंद के दरख्त के तने पर बैठ गया। How many times did a doctor tell Jess' father to go home and live with his family the remaining days of his life? जैस के वालिद को एक डॉक्टर ने कितनी मरतबा घर जाने और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन अपने ख़ानदान के साथ गुजारने का कहा। A doctor told Jess, एक डॉक्टर ने जैस के फादर को बताया 20 टाइम 20 मरतबा इन हिज लाइफ ज़िंदगी में टू गो होम घर जाए एंड इन्जॉय करे द फ्यू डेज, कुछ दिन ही है लेफ्ट विद हिम जो इसके पास रह गए हैं। How many year does the गुड बुक अलो ए मैन टू लिव इन दिस वर्ल्ड? अंजील मुकद्दस से एक इंसान को इस दुनिया में कितने साल रहने की इजाज़त देती है। द गुड बुक्स, अंजील मुकद्दस अलो द मैन एक इंसान को इजाज़त देती है 70 ईयर 70 साल टू लिव रे इन दिस वर्ल्ड दुनिया में। हिज फादर वाज 70 ईयर ओल्ड और इसके वालिद की उम्र 70 साल थी। व्हाट डिड जेस फादर डू विद हिज ब्लू, ने अपने नीले रुमाल के साथ क्या किया। जेस फादर वीप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वीट फ्रॉम हिज फेस। जैस के वादन ने अपने नीले रुमाल के साथ अपने चेहरे से जो है वो कतरों को साफ़ किया। हिज फेस वाज रेड रिंकल, इसका चेहरा सुर्ख झुर्रियों वाला था। हाउ मच कॉर्न डिड जेस पेरेंट्स गेट फ्रॉम अ शॉक। जैस के वालदेन एक पोले से कितना गला हासिल करते थे। दे गोट मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न फ्रॉम अ शॉक, वो एक पोले से एक बैरल ज़्यादा गला हासिल करते थे। When and why was Jess brought to the field in his childhood? जैस को इसके बचपन में कब और क्यों खेत पर लाया गया। जैस was brought लाया गया to the field खेत में to then corn when he was 6 year old, जब इसकी उम्र 6 साल थी। Where did Jess lose his plough and what did he do? जैस ने अपना हल कहाँ खो दिया, इसने क्या किया। Jess lost his little plough, अपना छोटा हल खो दिया। इनने
यानी कि एक जगह है जो है खेत की। एंड स्टार्टर क्राइंग, उसे जो है वो चलाना शुरू कर दिया। हिज फादर मेड अनदर प्लाफ, इसके बाद ने उसके लिए एक दूसरा जो है वो हल बना दिया। वाई डिड जैस फादर मेक सो मैनी पाथ गोइंग टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, जैस के वालिद ने पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों बनाए थे। जैस फादर कुड नॉट क्लाइम, नहीं जा सकता था, चढ़ सकता था द स्टीप पाथ ड्यूरिंग हिज इलनेस, अमूदी रास्ते की जानब अपनी बीमारी के बाद। ही मेड ईजर पाथ, उसने आसान रास्ते बनाए। एज ही कंटिन्यू जारी रखा टू गो बेटर, ही कीप ऑन मेकिंग स्टीपर पाथ, इट प्रूव दैट ही वाज गेटिंग बेटर। जो जो इसकी सेहत बेहतर होती गई वो नस्बतन अमूदी रास्ते बनाता गया है, इससे साबित हुआ कि इसकी सेहत बेहतर हो रही थी। What did Jess think about his father and what was his father reply? जैस ने अपने वालिद के बारे में क्या सोचा और इसके वालिद ने क्या जवाब दिया। जैस वंडर, हैरान रह गया, why his father was interested in the little patch of land on the mountain top. जैस सोचता था कि उसका वालिद पहाड़ी की चोटी पर उस छोटे से किता ज़मीन पर क्यों दिलचस्पी ले रहा था। His father replies, इसके बाप ने जवाब दिया, that vegetable, सब्जियाँ grown there, वहाँ उगी थी, where matchless, वो जो है वो उनकी कोई मिसाल नहीं है। दे हैड अ बेटर फ्लेवर एंड दे टेस्टेड स्वीटर दैन द वेजिटेबल ग्रोन इन एनी अदर पीस ऑफ लैंड, इनका जायका बेहतर था और वो इन सब्जियों के मुकाबले में ज़्यादा मीठी हैं जो किसी दूसरे किता ज़मीन पर काश की गई हों। वाट अकॉर्डिंग टू जेस फादर वाज द मेन क्वालिटी ऑफ द पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, जैस के वालिद के मुताबिक पहाड़ी की चोटी पर इस किता ज़मीन की बड़ी खूबी क्या थी। द ओल्ड मैन वाज ऑल प्राइज फॉर द पैच ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बूढ़ा आदमी पहाड़ी की चोटी पर इस किता ज़मीन के लिए सताइश था। ही बिलीव दैट नो अदर लैंड कुड कम्पीट इट्स फर्टिलिटी, के उसने कहा कि कोई दूसरी ज़मीन इसका मुकाबला नहीं कर सकती जरखेज़ी के लिहाज से। वाई वॉज द ओल्ड मैन वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, बूढ़े आदमी की आवाज़ जोश से क्यों बुलंद हो रही थी। और रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर, द ओल्ड मैन वाज लॉस इन द मेमोरी, खो गया यादों में, ऑफ द पास, माजी की। सो ही बिकेम वेरी इमोशनल एंड एक्साइटेड, वो बड़ा जज्बाती हो गया, इमोशनल हो गया। इट वाज स्टिल इन द शेप एज व्हेन इट वाज बिल्ट बाय गॉड, ये सब उसी हालत में है जैसा कि अल्लाह ने जो है वो इसे बनाया था। इट प्रूव ए वेरी प्रोडक्टिव पीस ऑफ लैंड, ये ज़मीन का बहुत जो है वो एक पैदावार देने वाला जो है वो हिस्सा साबित हुआ। ये ले जी 45 जो है वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने 30 टू 45 तक जो है वो रीड आउट करवाए हैं। इंशाल्लाह ताला एक वीडियो और बनेगी जिसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।